आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ी जो है वो लेंटाना की रखी हुई है और इस लकड़ी का इस्तेमाल आज हम एक एक्सपेरिमेंट में करने वाले हैं और वो एक्सपेरिमेंट है बायोचार का निर्माण। मतलब बायोचार हमको आज बनाना है और बायोचार बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, क्या सावधानियां बरतनी है, वो हम आज जानेंगे। बायोचार मुख्य रूप से जो हम बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है सॉइल के स्वास्थ्य को बढ़ाना और सॉइल जो डिग्रेडेड हो रही है या सॉइल का कलर पीला कलर या रेतीला सॉइल है तो उसको कैसे बेहतर करके हम काले सॉइल की तरफ उसको हम लेके जा सकते हैं। साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बढ़ेगी और साथ में ऑर्गेनिक कार्बन भी इंक्रीज़ होता है सॉइल में यदि हम बायोचार का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम वो सारी प्रोसेस को सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बायोचार का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही आवश्यक जानकारी थी जो मुझे याद आ रही है कि ये जो मेरे हाथ में आप लकड़ी देख रहे हैं ये कोई पेड़ पौधों को, बड़े पेड़ों को काट के ये लकड़ी नहीं लाई गई है। ये लेंटाना नाम की एक आक्रामक झाड़ियाँ हैं जो जिसका उपयोग ना तो मवेशी करती है और ना ही इसका कोई और दूसरा उपयोग होता है। ठंड के दिनों में इसका उपयोग जलाने में किया जाता है, इसके अलावा और इसका कोई उपयोग नहीं है। और दूसरी खास बात इस लकड़ी की ये होती है कि जिस एरिया में ये लेंटाना होता है वहाँ आसपास का जो भी ज़मीन के अंदर जो पानी है या मॉइस्चर है मिट्टी में तो वो पूरे मॉइस्चर को ये खींच लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे और दूसरी जो प्रजातियों के जो पौधे हैं वो नहीं उग पाते। तो एक तरीके से ये हमारे काम की लकड़ी नहीं है, ये बेकार लकड़ी है। तो इसका ही इस्तेमाल हम बायोचार में करेंगे। या फिर मक्के का जो ठूट बच जाता है, मक्के का जो मक्का निकालने के बाद जो उसकी बाकी जो बची हुई लकड़ी रहती है उसका इस्तेमाल भी हम लेंटाना बनाने में कर सकते हैं। जहाँ तक कि पैडी और वीट का जो स्ट्रॉ होता है या जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे भी कर सकते हैं। पूरे एरिया में अगर हम बात करें मंडला जिले की तो यहाँ पर ये लेंटाना काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये काम का नहीं है तो इसका उपयोग हम बायोचार में कर रहे हैं। लेंटाना की लकड़ियाँ हैं उनको हमने मशीन के ऊपर डाल दिया है और इस जो लेंटाना की जो लकड़ी है उसमें आप देखें 1 से 1.5 इंच की मोटाई का ही है। इससे ज़्यादा मोटाई का यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और इससे कम का भी चल जाएगा, लेकिन हमने जो इस्तेमाल किया है वो लगभग 1 से 1.5 इंच का ही है। तो इसमें देख रहे हैं हम इसका वज़न करने वाले हैं और वज़न करने का सीधा मकसद हमारा यही था कि हमारे पास जो 100 केजी कैपेसिटी का जो ड्रम है उस ड्रम के अंदर जब हम लकड़ी डालेंगे तो उसकी मात्रा कितनी निकलती है, क्योंकि तभी हम मेज़र कर पाएंगे कि इसमें कोयला का जो मात्रा निकल के आएगी वो कितनी है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि यहाँ पे कितनी लकड़ी डालने पे कितना कोयला निकल कर आता है। तो ये वज़न की हुई लकड़ियों को हमने एक जगह अलग रख दिया है ताकि हमें पता हो 32 किलो कुछ ग्राम था इसका। तो ये लकड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया और ताकि यही तो बताया हमने उसको। ये लकड़ियाँ का इकट्ठा करना प्रारंभ हो गया है। लकड़ियाँ जो हम डालने वाले हैं वो लकड़ियाँ एक जगह लेके आ रहे हैं जिसका वज़न 100 किलो है और हाथ में एक भैया के कुल्हाड़ी है। इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ये लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करने में उपयोग किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसका काटना की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो गई है। काटने के साथ साथ लकड़ियों को भी अंदर जमाया जा रहा है।
आसपास अगर आग जलती भी है और वो आग फैले ना हो, उसके लिए थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। थोड़ा सा पानी डाल दिया जा रहा है ताकि अगर आग नीचे भी आती है थोड़ा सा तो वो फैल ना पाए। पूरे एरिया को थोड़ा लकड़ियों से इसे कवर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई बच्चे और मवेशी जानवर वगैरह अंदर ना जा पाएँ। थोड़ा सुरक्षा को ध्यान में रख के कि ये गर्म होगा तो उससे थोड़ा बचें, उसके लिए इसे एक बाउंड्री बना दी जा रही है लकड़ियों के गट्ठे से, ताकि किसी तरीके की अनहोनी और घटना ना घट सके। क्योंकि जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों को तो पता है ये गर्म है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं है वो बाद में आते हैं तो शायद उन्हें मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसे बचने के लिए इसे कुछ रोका जा रहा है।